वेलकम। डेटा इंटरप्रिटेशन एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम के लिए डीआई के इस सेट में आप सबों का स्वागत है। ये मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए। ये 5 क्वेश्चंस हैं। ये डबल डायग्राम है। अच्छा क्वेश्चन सेट है। इससे मिलता जुलता इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आना चाहिए। तो पहले आप इसको सॉल्व करें। 5 क्वेश्चंस 3 मिनट्स, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करता हूं। ओके, स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अनअकैडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेज बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वंस अगेन वेलकम। आपने अच्छे से टेस्ट दिया होगा। आइए मैं बात करता हूं कि इनको सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 15,500। बैंक वाइज उन एम्प्लॉइज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिफरेंट बैंक्स हैं, 336 बैंक्स हैं। यानी आप चाहें तो 12% निकाल दें 15,500 का, तो जो आएगा वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ओबीसी बैंक होंगे। और ऐसा ही किसी भी बैंक का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकाला जा सकता है। उसी का ये परसेंटेज पाई डायग्राम है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज है डिफरेंट बैंक्स में। इसका मतलब यह है कि ओबीसी में 25% फीमेल है तो 75% मेल है। लेकिन कुल मिला के 25 और 75 100% वो जो होगा वो ओबीसी का कुल मिला के 12% ही होगा। कहने का मतलब यदि हम चाहें नंबर निकालना तो हम 12% निकाल लें, जो आए उसका 25% निकालें, वो फीमेल हो और बाकी 75% मेल हो। ऐसा निकाला जा सकता है। निकालेंगे नहीं?
रेशियो निकालने में, परसेंटेज निकालने में नंबर निकालने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अब एक अप्रोच ये उठता है कि एक तरह से मिसिंग ये देखिए यहाँ पर यूको बैंक का नहीं दिया हुआ है कि फीमेल और फीमेल का परसेंटेज क्या है। तो फीमेल में समूह का वैल्यू निकाल लिया जाए क्या, पूरे को 100 मान करके तो ये दिया ही हुआ है, ओबीसी के को 100 मान करके तो दिया ही हुआ है, इस पूरे को 100 मान के क्यों ना निकाल लें। लेकिन फिर एक बात है, जिसका निकलेगा वो निकालें, जिसका नहीं निकलेगा न निकालें। कहने का मतलब ये है कि ओबीसी, देखिए ओबीसी में 25% है, तो 25% है ओबीसी में, यानी 1/4 यानी 3%। यानी अगर हम फीमेल और मेल लिखना चाहें तो इसमें 3% होता है, तो मेल बाकी हुआ ना 9%। यहां निकल रहा है तो निकाल देते हैं। यूको बैंक में तो है ही नहीं, निकाल ही नहीं सकते। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में 24% है और बीओबी में 22% है, निकलेगा नहीं, मतलब फायदा नहीं है। तो अभी क्यों निकालें, जरूरत होगी तो सोचेंगे। बीओएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखिए 15% है, यस 15 का हम 40% निकालते हैं, 1.536, तो 6% कहने का मतलब ये हुआ कि फीमेल है, तो जो मेल है बाकी 9% है। जिनका निकलेगा उनका निकालते हैं, जिनका नहीं निकलेगा नहीं निकालते। ठीक है, बीओबी में नहीं, यहां पर ये निकाला हमने 6% और ये 9%, ये निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद पीएनबी 48% है, तो पीएनबी देखिए, पीएनबी 25% है, तो यस पीएनबी में 48% ऑफ 25, ना 25% ऑफ 48, यस 1/4 12, यानी कि 12% फीमेल हैं, तो बाकी 13% मेल हैं कि नहीं। और आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक में देखिए 7% का 45% क्यों निकालें, आसानी से निकल भी रहा है, नहीं निकल भी नहीं रहा है और जरूरत भी नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां निकालेंगे। स्टॉप, इतना डेटा हम जो निकाल के रखें बेस्ट अप्रोच है। आइए आगे बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज ऑफ बीओएम। मेल एम्प्लॉइज ऑफ बीओएम का मेल एम्प्लॉइज तो हमें लिखा हुआ है 9, यस 9 100 में बात करते हैं ना, 9 2 द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ आईओबी का फीमेल एम्प्लॉइज। यहां दो अप्रोच है, एक कि हम 100 में 9 लेके बात करें तो बताएं, तो 45% निकाल लें आईओबी का इंटू 7, वो भी तरीका है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है यहां पर कि मेल एम्प्लॉइज बीओएम का लेना है ना, तो बीओएम में है कितने 15, तो 15 का मेल कितना होगा 60%। हम ऐसे करें 60% ऑफ 15, ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे वाला ठीक से वैल्यू नहीं निकल रहा था और वो कैलकुलेशन करने के लिए मैं तैयार नहीं। और सेकंड वाला फीमेल एम्प्लॉय ऑफ आईओबी 7 का 45%, यानी 45% ऑफ 7। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा करने से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 45 3 जा जैसे ही बोलेंगे 45 कट जाएगा, 15 3 जा बोलेंगे 45 कट जाएगा। 20:7 इज द आंसर, 20:7 डी इज द आंसर। ठीक है, और अगर उसका परसेंटेज आसानी से निकलता तब तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, तब तो बस ऐसे ही हो जाता, क्योंकि पहले का तो हमें पता है। सेकंड, द टोटल नंबर ऑफ पीएनबी एम्प्लॉइज इज अप्रॉक्सीमेटली पीएनबी में हमारा निकला हुआ है क्या, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा पीएनबी एम्प्लॉइज टोटल नंबर लेना यानी 25, यानी 100 मानते हुए सारे एम्प्लॉइज को 15,500 को 100 मानते हुए हम बात करें तो ये 25 होता है। इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ बीओबी का फीमेल एम्प्लॉइज में दिया नहीं है, निकालना होगा 24% ऑफ 22,
24% ऑफ 22, 100 में 22 का 24% लेना है, तो 24% लेना है, तो ऐसे लीजिए ना, क्या जरूरत है, इस तरह से मानते हैं ना, इस तरह से मानते हैं। ये भी क्या मानते हैं, इसको हटाइए ना, ऐसे रखिए ना, ऐसे रखिए ना, ऐसे रखिए ना। कैंसिल करना है, नहीं करना है, आपकी मर्जी, जैसे करना है कीजिए, ना कीजिए, सब चलेगा। अगर हम बात करें कि 4 से डिवाइड करते हैं तो कीजिए, नहीं भी कर सकते हैं। ये 625 हुआ और नीचे कितना हुआ, 132 हुआ। हमने रेशियो निकाला, पूछा है परसेंटेज, पर निकालेंगे निकालेंगे। 132 का मतलब 100% है, तो 625 का मतलब क्या है, समझाने के लिए मैं बात करता हूं कि 132 को 100% कहते हैं, ठीक है, इसको 100% कहते हैं। तो हमें पता है कि 13.2 को 10% कहेंगे, हमें पता है कि 1.32 को 1% कहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये 500% हम लोग बोलते तो क्या होता, 660। थोड़ा ज्यादा हो जाता ना, थोड़ा ज्यादा हो जाता ना, कितना ज्यादा हो जाता, ये ज्यादा हो जाता 35। 35 को क्या बोलेंगे, देखिए 13 है ना, ये तो करीब करीब 1/4 है, देखिए करीब करीब 1/4 से थोड़ा ज्यादा है। देखिए 132 का हाफ के आसपास है ना, थोड़ा ज्यादा है। तो करीब करीब 26% वगैरह बोल लीजिए, 25% बोल लीजिए, 27% बोल लीजिए, इतना लेस है। यानी इसको लेस करते हैं, सॉरी 500% लेस करते हैं, तो ये क्या आएगा, 475% अप्रॉक्स इज इक्वल टू, वही आ गया ना 625, जिसका की परसेंटेज हमें निकालना था। ये सारा कैलकुलेशन मन में हो रहा है, मुझे समझाना है इसलिए लिखना पड़ रहा है। लिखने पर लगेगा क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, टफ है, टफ काहे का है, ये तो यही नजर आता है कि 500% से थोड़ा कम है, 25% करीब कम है, 475 आंसर है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, 475 ना, 625 हुआ, तो ई नंबर 475, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, what is the difference between the total number of employees of UCO and total number of female employees of PNB and OBC together? देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में, नंबर में डिफरेंस पूछता है। नंबर में डिफरेंस बाद में निकालेंगे, पहले परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो what is the difference between total number of employees of UCO 19%, रहने दीजिए ना, 19% परसेंट में रहने दीजिए, 100 मान करके 19 रहने दीजिए। एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ PNB एंड OBC, फीमेल में है दिया हुआ, नहीं तो निकालना होगा, PNB 12 एंड OBC यस 3, कुछ नहीं है, 12% प्लस 3%, इसी का डिफरेंस कहा था, दैट इज 4%। यानी कहने का मतलब 4% ऑफ 15,500। अब हमें वैल्यूज चाहिए, नो प्रॉब्लम। 1% कितना है, 155, ना 1% का मतलब 150, ताकि 600 हो जाए, और 5 का मतलब 20 हो जाए, तो सीधा 620 क्यों ना बोल दें। 155 को 150 पकड़ लें तो 4% कितना होगा, करीब नहीं, एग्जैक्टली 600, और 5 बोले तो 5 into 4 20, 620 सी इज द आंसर। बोलिए, इसको ऐसे किया गया, 155 into 4 करना था, लेकिन मन नहीं किया करने का, मन किया कि ऐसे क्यों न करें, ताकि ये 600 हो जाए, ये 20 हो जाए, तो 620 क्यों न हो जाए। दरअसल ये किया ऐसे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ, द फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ OBC आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % लेस देन, आई
क्या पढ़ें, पूरा पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा। द फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ ओबीसी, ओबीसी में फीमेल एम्प्लॉयज ओबीसी में यस 3%, 100 मानते हुए 3 are approximately what percent less than, be alert नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, less than total number of employees of IOB and UCO। IOB total number है ना, IOB में 7 and UCO में 19। हमें यही बताना है कि इसका ये कितना परसेंट कम है, पहले कितना परसेंट है निकालते हैं ना, 3/26, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ताकि ये 100 के आसपास हो गया ना, 100 के आसपास मतलब 12 से थोड़ा कम, मान लीजिए अप्रॉक्स 11.5% करीब कम है मतलब 100 माइनस 11.5% मतलब 88.5% अप्रॉक्स, क्योंकि कम पूछा है, कम है नहीं पूछा है, हाउ मच परसेंट लेस पूछा है, बी इज आंसर। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हुआ 88%, यानी कि बी इज द आंसर। और आइए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। What is the average number of female employees of PNB, BOM and OBC together? देखिए अधिकतर जगह में क्या होता है, इसका परसेंटेज निकालते हैं, फीमेल निकालते हैं। Why? 15,500 बाद में करेंगे ना, 100 मान के बात कीजिए ना, 100 मान करके फीमेल की बात करेंगे, एक साथ परसेंटेज निकालेंगे फीमेल का। PNB तो दिया हुआ है 12%, ओके। उसके बाद फीमेल है ना, देखिए 12%। उसके बाद BOM का कितना है 6% दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, ऐसे दिया हुआ है, नहीं तो निकालते, लगभग निकालते, अप्रॉक्स निकालते, एग्जैक्ट कहने पर भी अप्रॉक्स निकालते। और ओबीसी का भी 3 दिया हुआ है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। देखिए 21% हुआ ना, 21% का एवरेज क्या हुआ, 21% का एवरेज क्या हुआ, एवरेज 7% हुआ। 7% अब निकालेंगे ना, ये क्या होगा 7 into 155, कौन कहता 155, 150 मान के बोलते हैं 15 से 105 ऐसे फिर बोलते हैं 35 मोर, ऐसे करते हैं ना। 1085, this is the answer, वन 150 मानते हैं, तुरंत मालूम आता है 1050, then 5 into 7 35। बोलिए इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाना है। हो सकता है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स आए, पर बी रेडी, क्या होना है, तरीका तो यही रहेगा ना। कैलकुलेशंस तो आप जानते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट।